एक मासूम लड़की ने वैश्या की बेटी से प्यार तो कर लिया, लेकिन अपने दोस्तों की एडवाइस पर उसने एक गलती कर दी। आज की कहानी देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि प्यार के मामले में दोस्तों की एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं। कहानी का अंत रुला देने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। 2005 में इस कहानी की शुरुआत होती है। हम जीवा और उसके 3 दोस्तों मोहन, रमेश और मुरली को देखते हैं। चारों दोस्तों में मोहन इनका लव गुरु होता है। जब कोई लड़की इनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है तो लड़कियों की हरकत को डीकोड करके बताता है कि ये लड़की कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या चाहती है। और अच्छा सिग्नल मिलने पर मोहन लड़कियों या फिर आंटियों के साथ फ्लर्ट करता है, उनके साथ एंजॉय करता है। मोहन के दोस्त ये देखकर हमेशा हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर मोहन ऐसा कैसे कर लेता है। मुरली भी मोहन की तरह लड़कियों की कोड भाषा को डिकोड करके फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर पिट जाता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तीसरा दोस्त रमेश अच्छा लड़का है। वो हमेशा मोहन की बातों पर सवाल उठाता है, कहता है कि तुम्हें सभी लड़कियों के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लड़कियां जो सच्चा प्यार करती हैं, उनका बर्ताव अलग होता है। लेकिन मोहन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था और आखिर में जीवा इस फ्रेंड ग्रुप का सबसे शरीफ लड़का है। वो चिदम्बरम के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिनों के लिए कॉलेज में छुट्टी थी तो जीवा अपने गांव वापस आ जाता है। जीवा के खुशहाल परिवार में उसकी मम्मी, पापा, बड़ा भाई, भाभी और बड़े भाई की एक बेटी आरती रहती है। जीवा कुछ दिन घर पर छुट्टी एंजॉय करता है और फिर वापस कॉलेज जाने लगता है। पापा उसे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देते हैं। जीवा बस में बैठने के लिए जा रहा था, तभी वो एक छोटी सी बच्ची को भीख मांगते हुए देखता है। पास में खड़े कुछ लड़के उस बच्ची के ऊपर कमेंट करते हैं कि इसकी माँ वैश्या है, ये भी बड़ी होकर अपनी माँ जैसी ही बनेगी। बच्ची रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब जीवा उसे ब्रेड और बिस्किट खरीद कर देता है। बच्ची खुश हो जाती है और जीवा बस में बैठकर अपने कॉलेज जाने लगता है। रास्ते में रेलवे फाटक पर उसकी बस रुकी हुई थी। तब बगल वाली बस में जीवा एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उसे देखते ही जीवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जीवा बस उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन फाटक खुलता है और बस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीवा बस स्टैंड के बाहर ऑटो का इंतजार कर रहा था। एक ऑटो वाला उसके सामने आकर रुकता है। जीवा देखता है कि वही लड़की ऑटो में बैठी हुई है। लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। वो शर्मा रही थी। ये देखकर जीवा ड्राइवर के पास बैठने लगता है। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो। जीवा उस लड़की के बगल में बैठ जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जीवा उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता। ऑटो वाला उसे कॉलेज के पास छोड़ देता है। जीवा उस लड़की की तरफ देखे बिना ही भागते हुए अपने क्लासरूम में चला जाता है। शाम को जीवा अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है तो मोहन कहता है कि यार वो लड़की तुझे लाइन दे रही थी, तुझे उससे बात करके देखना चाहिए था। रमेश कहता है कि तू हर लड़की के बारे में ऐसे ही बात करता है। मोहन कहता है कि अगर उसके दिल में कुछ नहीं होता तो इसे अपने साथ बैठने के लिए नहीं बोलती। वो जीवा से कहता है कि अगली बार उससे मिलना तो उससे बात करना और हो सके तो उसका नंबर भी ले लेना। वैसे जीवा को दोबारा उस लड़की से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद जीवा बाइक से कहीं जा रहा था तो रास्ते के दूसरी तरफ वो फिर से उसी लड़की को देखता है। उसके पास जाने लगता है। उसी की तरफ देखते हुए बाइक चला रहा था और लापरवाही में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घर वाले, उसके दोस्त, सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जीवा के पैर में चोट लगी थी। ऑपरेशन के बाद जीवा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आता है तो उसके साथ में उसी लड़की को देखकर जीवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़की इसी हॉस्पिटल की नर्स है और उसका नाम सुमति है। सुमति और जीवा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे और ये देखकर मोहन समझ जाता है कि ये वही लड़की है। इसके बाद मोहन जीवा के मम्मी पापा से बात करता है। कहता है कि अंकल, हम सब यहाँ जीवा की देखभाल कर लेंगे, आप लोग घर चले जाइए। फिर जीवा के कहने पर उसके मम्मी पापा भी घर चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जीवा और उसके 3 शरारती दोस्त उसकी देखभाल कर रहे थे। तभी सुमति वार्ड में आती है। जीवा के दोस्तों को देखकर वो अपनी पेन ढूंढने का बहाना करती है। तिरछी नजरों से जीवा की तरफ देखती है और फिर अपनी पेन लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर मोहन उसकी हरकतों को डिकोड करना शुरू कर देता है। कहता है कि कलम ढूंढना तो बस एक बहाना था, वो जीवा से बात करने के लिए आई थी, लेकिन हम लोगों की वजह से वो बात नहीं कर पाई। रमेश को उसकी बात पर यकीन नहीं होता।
कहते हैं कि वो तो बस अपना काम करने के लिए आई थी, लेकिन मोहन कहते हैं कि जीवा को डिस्चार्ज होने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम खुद ही देख लेना, वो लड़की बार बार जीवा को देखने के लिए आती रहेगी। अगले दिन जीवा के पापा हॉस्पिटल में खाना लेकर आते हैं। तभी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक और नर्स ज्योति भी मॉर्निंग चेकअप के लिए वार्ड में आती है। ज्योति जीवा के पापा के दोस्त की बेटी है, तो जीवा के पापा ज्योति से जीवा का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जीवा अपने वार्ड में अकेला था। उसके दोस्त खाना और दवाई लेने के लिए चले गए थे। जीवा बेड को एडजस्ट कर रहा था, तभी सुमति भी वार्ड में आती है। वो बेड को एडजस्ट करने में जीवा की मदद करती है और फिर बेड पर बैठने में जीवा की मदद करने लगती है। इसी दौरान गलती से जीवा का हाथ सुमति की कमर पर चला जाता है। जीवा तुरंत सॉरी बोलता है तो सुमति मुस्कुराकर जवाब देती है कोई बात नहीं, और फिर वहां से चली जाती है। जीवा के दोस्त वार्ड में वापस आते हैं तो जीवा मोहन को सब कुछ बताता है। तब मोहन कहता है कि लड़की तुझे ग्रीन सिग्नल दे रही है, वो बस तेरे साथ एंजॉय करना चाहती है। शाम को सुमति और ज्योति पट्टी बदलने के लिए फिर से वार्ड में आती हैं। जीवा और सुमति दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे और मोहन उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। इधर ज्योति उन सब के सामने सुमति से पूछती है कि तुमने नाइट ड्यूटी के लिए बोला था ना, तो आज मेरी जगह पर तुम नाइट ड्यूटी कर लेना। उनके जाने के बाद मोहन जीवा से कहता है कि भाई लड़की आज रात ही तेरे साथ मजे करना चाहती है, बस तू तैयार रहना। मोहन उसे कैरेक्टरलेस लड़की समझ रहा था। यह देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मोहन अपनी बात साबित करने के लिए उन सबको बाहर लेकर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को बहाने से चाय पिलाता है और उससे ज्योति के बारे में पूछता है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उस लड़की की माँ पैसों के लिए गलत काम करती है और ये लड़की सबके सामने ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे बहुत शरीफ घराने की लड़की है। सुमति की माँ के बारे में जानने के बाद अब मोहन को पूरा यकीन हो जाता है कि सुमति आज रात ही जीवा के कमरे में आने वाली है। वो जीवा के साथ मजे करना चाहती है, जिसके बाद मोहन रमेश और मुरली को लेकर वहां से चला जाता है। वो लोग जीवा को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो सुमति के साथ मजे कर सके, लेकिन रमेश को मोहन की बात पर यकीन नहीं था। रमेश वापस हॉस्पिटल में आता है और जीवा के साथ कमरे में ही सो जाता है। आधी रात को एक आहट सुनकर दोनों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि सुमति किसी वजह से उनके कमरे में ही मौजूद थी। दोनों को जगा हुआ देखकर सुमति चौंक कर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह मोहन हॉस्पिटल आता है तो रमेश को डांटने लगता है कि मैंने तुझे यहाँ रुकने से मना किया था ना, लेकिन तूने जीवा का मजा खराब कर दिया। तू लड़कियों के सिग्नल को समझ नहीं पाता। थोड़ी देर में जीवा के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और आज डॉक्टर जीवा को डिस्चार्ज कर देते हैं। जीवा घर जाने से पहले सुमति को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन कल रात ड्यूटी की वजह से सुमति अभी तक हॉस्पिटल नहीं आई थी और जीवा उसे देखे बिना ही अपने घर आ जाता है। घर पर जीवा दिन भर सुमति की यादों में खोया खोया सा रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जीवा के घर के लैंडलाइन नंबर पर सुमति का कॉल आता है। वो जीवा को पास के ही एक मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। सुमति के पास जाने से पहले जीवा अपने दोस्तों के पास जाता है। उन्हें बताता है कि सुमति ने खुद कॉल किया था, वो मुझसे मंदिर में मिलना चाहती है। मोहन कहता है कि उसने खुद से तुम्हारा नंबर ढूंढ लिया, वो खुद तुमसे मिलना चाहती है, इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए। उसने तुझे जिस मंदिर में बुलाया है उसके पास ही एक पहाड़ी है जहाँ पर कपल्स घूमने के लिए आते हैं। पहाड़ी के पीछे कॉर्नर में छोटी सी जगह है जहाँ पर कपल्स प्राइवेट काम भी करते हैं। वो बस तेरे साथ वहां जाकर मजे करना चाहती है, तो तू जा और उसके साथ मजे कर। इसके बाद जीवा सुमति से मिलने के लिए जाता है। दोनों उस पहाड़ी पर घूमने के लिए जाते हैं। सुमति जीवा से कुछ कह रही थी, लेकिन फिलहाल जीवा अपनी ही धुन में खोया हुआ था। वो बस सुमति को लेकर उस प्राइवेट वाली जगह पर जाना चाहता था ताकि उसके साथ एंजॉय कर सके। वो सुमति की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। दोनों पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। उसके पीछे खाई के उस पार एक मंदिर थी और उस खाई को पार करने के लिए एक पतला सा रास्ता था। जीवा सुमति से कहता है कि अगर आंखें बंद करके कोई इस रास्ते को पार करे और उस मंदिर में जाकर मन्नत मांगे तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। सुमति तुरंत मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके पतले से रास्ते पर कदम रखती है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। डर के मारे वो जीवा के गले लग जाती है और इस मोमेंट में दोनों किस कर लेते हैं। जीवा वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तब मोहन उसे फिर से एक प्लान बताता है। मोहन के कहने पर जीवा हॉस्पिटल में सुमति को कॉल करता है
और उसे चिदम्बरम की एक मंदिर में मिलने के लिए बुलाता है। सुमति भी मान जाती है। अगले दिन जीवा अपने घर पर झूठ बोलता है, कहता है कि मुझे कॉलेज में कुछ असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो चिदम्बरम में अपने कॉलेज जा रहा हूँ। वो घर वालों से झूठ बोलकर चिदम्बरम पहुंच जाता है और प्लान के मुताबिक सुमति को मंदिर लेकर जाता है। वो जानबूझकर सुमति को 12 बजे मंदिर लेकर गया था। उसे पता था कि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है और फिर 4 बजे खुलता है। वो सुमति से कहता है कि मंदिर 4 बजे फिर से खुलेगा, पास में ही मेरे एक दोस्त का रूम है, वहां चलकर आराम करते हैं और फिर 4 बजे वापस आकर दर्शन कर लेंगे। सुमति जीवा पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। वो जीवा के साथ उसके दोस्त के कमरे में चली जाती है। दोनों कमरे में अकेले होते हैं। जीवा अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। सुमति खामोश थी। मोहन ने जैसा बताया था वैसे ही जीवा को लगता है कि सुमति शर्मा रही है। वो सुमति के करीब जाता है और उसे पकड़कर चूमने लगता है। जीवा की इस हरकत से सुमति चौंक जाती है। वो जीवा को धक्का देकर पीछे ढकेल देती है और रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। जीवा वापस अपने दोस्तों के पास आता है। मोहन से कहते हैं कि यार मैंने बस वही किया जो तूने करने को कहा था, लेकिन जाने से पहले जब उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा ना तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मुझे लग रहा है कि हमने उसे गलत समझा। वो अच्छी लड़की है और मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता। वो खुद को सुमति से दूर रखने की कोशिश करता है। इधर जीवा के पापा का एक दोस्त उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को कल चिदम्बरम में एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा है, तुम अपने बेटे पर नजर रखना, कहीं उसके साथ भाग न जाए। जीवा के पापा को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो हमसे झूठ नहीं बोलता। जीवा के पापा को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और शाम को जीवा घर वापस आता है तब पापा जीवा के साथ मजाक करते हैं। झूठा गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ तू घूम रहा था। जीवा अपने पापा का मजाक समझ नहीं पाता। वो रोने लगता है और अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। जीवा ने एक लड़की के साथ इतना गलत काम किया है, यह सच्चाई जानकर जीवा के घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं। वो सब जीवा से बात करना बंद कर देते हैं। जीवा उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब घर में कोई भी जीवा से बात नहीं कर रहा था। उसकी छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं तो जीवा वापस अपने कॉलेज चला जाता है, लेकिन अब जीवा हमेशा उदास रहता है। उसे हर वक्त सुमति की याद आती है, लेकिन अब वो सुमति से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद जीवा के फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं और आज रमेश बहुत गुस्से में होता है। वो मोहन से कहता है कि तू हमेशा लड़कियों के एक्शन को डिकोड करके उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। सुमति के बारे में भी तूने बहुत गलत कहा है, लेकिन सुमति बहुत अच्छी लड़की थी। वो जीवा के साथ एंजॉय नहीं करना चाहती थी। हो सकता है कि वो जीवा से प्यार करती थी। जीवा भी कहता है कि मोहन ने मुझसे जैसा कहा था मैंने अपने मन में सुमति की वही छवि बना ली, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। जीवा अब सुमति से माफी मांगकर सब कुछ ठीक करना चाहता था। उसी रात वो अपने दोस्तों के साथ गांव वापस आ जाता है। घर पहुंचकर जीवा दरवाजा खटखटाता है। जीवा के पापा दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आज भी वो जीवा से कोई बात नहीं करते। अगली सुबह जीवा अपने भाई की बेटी आरती से बात करने की कोशिश करता है तो आरती इशारों में बताती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आपसे बात करूंगी तो मम्मी मारेंगी। जीवा रोने लगता है। वो अपने परिवार वालों से माफी मांगता है और आखिरकार घर वाले मान जाते हैं। जीवा की मम्मी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और अब वो सब सुमति और जीवा की शादी के लिए भी मान गए थे। जीवा तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल जाता है। रिसेप्शन पर सुमति के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि सुमति पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल नहीं आई है और कुछ दिन पहले ज्योति की शादी हो गई है तो उसने भी हॉस्पिटल छोड़ दिया है। यह सुनकर जीवा हैरान हो जाता है। रूम वाले हादसे को भी 15 दिन बीत चुके थे, मतलब उस दिन के बाद से सुमति हॉस्पिटल नहीं आई। अब जीवा को सुमति की फिक्र होने लगती है। वो सुमति को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुमति का घर कहाँ है। मोहन कहता है कि सुमति को ढूंढना है तो सबसे पहले ज्योति से मिलना होगा। वो लोग ज्योति के घर जाते हैं तो ज्योति के पापा बताते हैं कि ज्योति मार्केट में अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। जीवा मार्केट जाता है और आखिरकार उसे ज्योति मिल जाती है। जीवा उससे कहते हैं कि मुझे सुमति से मिलना है। ज्योति कहती है कि तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जीवा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था तो आखिरकार ज्योति मान जाती है। वो जीवा को लेकर सुमति के घर जाती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं तब ज्योति जीवा को एक डायरी देती है। वो डायरी सुमति की थी। ज्योति कहती है कि तुम इसे पढ़ लो, तब तक मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आती हूँ।
जीवा उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। सुमति ने उस डायरी में जीवा और अपनी प्रेम कहानी के बारे में लिखा था। दरअसल उस दिन बस स्टॉप पर जब कुछ लड़के इस छोटी बच्ची के ऊपर कमेंट कर रहे थे, तब सुमति उन्हें देख रही थी। सुमति की माँ और इस बच्ची की माँ दोनों पैसों के लिए गलत काम करती हैं, इसलिए सुमति उस बच्ची का दर्द अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो बच्ची की मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी वो जीवा को देखती है। जीवा उस बच्ची को ब्रेड दे रहा था। यह देखकर सुमति को उससे प्यार हो जाता है। फिर जब बस स्टॉप पर जीवा ऑटो का इंतजार कर रहा था, तब सुमति ने ही ऑटो वाले को जीवा के पास रोकने के लिए कहा था, क्योंकि वो जीवा से बात करना चाहती थी, लेकिन ऑटो में उसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जब उसने जीवा को हॉस्पिटल में देखा तो वो खून से लथपथ था। हॉस्पिटल में सुमति हर वक्त उसके आसपास रहना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन जीवा के दोस्तों की वजह से उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर उसने अपनी फ्रेंड ज्योति को भी अपने प्यार के बारे में बता दिया था। उसकी मदद करने के लिए ज्योति ने ही जानबूझकर उसकी नाइट ड्यूटी लगवा दी थी कि मौका पाकर वो जीवा से अपने प्यार का इजहार कर देगी। लेकिन तब सुमति को मौका नहीं मिला था, लेकिन वो मन ही मन जीवा को अपना पति मान चुकी थी। और उस दिन मंदिर में घूमते हुए सुमति जीवा को अपने दिल की बात बता रही थी कि सबसे पहले मैंने तुम्हें बस स्टॉप पर उस बच्ची की मदद करते हुए देखा था और उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था। डायरी पढ़ते हुए अब जीवा को याद आता है कि उस टाइम पर मैंने सुमति की बात पर ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पर जीवा सुमति के साथ मजा करने के लिए एक मौके की तलाश में था। अब उसे एहसास होता है कि उस दिन मैंने सुमति की बातें न सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद जीवा ने उसे चिदंबरम में मिलने के लिए बुलाया था, तो मिलने के लिए जाने से पहले सुमति उसे गिफ्ट देने के लिए एक घड़ी खरीदती है। इस घड़ी में वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा थी, लेकिन उस दिन रूम में जीवा ने सुमति से पूछे बिना ही उसे हाथ लगाया था, जिससे सुमति चौंक गई थी। उसे लगा था कि जीवा भी मुझे मेरी माँ की तरह गलत लड़की समझ रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, बस मेरे साथ मजे करना चाहता है, इसलिए कमरे में लेकर आया है। और इसी वजह से सुमति रोते हुए वहां से भाग गई थी। डायरी पढ़कर जीवा को समझ में आ जाता है कि सुमति उससे बहुत प्यार करती थी। ज्योति वापस आती है तो जीवा उससे पूछता है कि सुमति कहाँ है। तब ज्योति उसे सुमति के बारे में बताना शुरू करती है। दरअसल उस दिन शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ज्योति सुमति से मिलने के लिए उसके घर आई थी। घर पर उसने देखा कि सुमति अकेले में बैठकर रो रही है और रोते हुए ज्योति को सब कुछ बता देती है। ज्योति कहती है कि लड़के प्यार के नाम पर ऐसा ही करते हैं, तुम दोनों अकेले थे तो उसने थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश की होगी, लेकिन असल में जीवा बहुत अच्छा लड़का है। पहले उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करते हैं। सुमति भी इस चीज के लिए मान गई थी। अगले दिन ज्योति सुमति को लेकर जीवा से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन जीवा को मिलने से पहले सुमति मंदिर जाती है। पूजा करते हुए सुमति उस पुरानी मंदिर की तरफ देखती है। जीवा ने कहा था कि आंख बंद करके इस पतले रास्ते को पार करके अगर कोई उस मंदिर में पूजा करता है, मन्नत मांगता है, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। सुमति जीवा को अपना जीवन साथी बनाने के लिए मन्नत मांगती है और आंख बंद करके उस पतले रास्ते को पार करने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे खाई में गिर जाती है। यह सुनकर जीवा शॉक्ड हो जाता है। ज्योति बताती है कि सुमति के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी और उसी बीच में मेरी शादी भी थी, तो मैं उसे उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई थी। लेकिन शादी के बाद आज जब मैं वापस हॉस्पिटल आई तो पता चला कि उसकी माँ उसे लेकर घर चली गई है। मैं उसके घर आई तो पता चला कि उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली गई है। वो जीवा को दूसरे कमरे में लेकर जाती है जहां सुमति एक जिंदा लाश बनकर पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, हालत बहुत खराब थी, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर जीवा चीख चीख कर रोता है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सुमति को अपनी बाहों में उठाता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था और आखिरकार जीवा की बाहों में सुमति की मौत हो जाती है। आखिर में उस कमरे में जीवा को सुमति की आवाज सुनाई देती है। वो बार बार जीवा को आई लव यू बोल रही थी। जीवा को समझ में नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसे वो घड़ी दिखाई देती है जो सुमति ने उसे गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुमति ने जीवा को प्रपोज किया था। जीवा उस घड़ी को अपने सीने से लगा लेता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।